Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are fine. Dear students, आज हम The Wolf Children Part 1 Chapter number 9 पेज नंबर 97 लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे. From the way the children had moved, Mr. Ali believed that they had been living with the wolves for a long time. From the way, जिस अंदाज से The children had moved, बच्चे हरकत कर रहे थे. जिस अंदाज से बच्चे हरकत कर रहे थे, मिस्टर अली believed that, मिस्टर अली को यकीन हो गया था, they had been living, वो रह रहे थे, with the wolves, भेड़ियों के साथ, for a long time, एक लंबे अरसे के साथ. यानी जिस अंदाज से बच्चे हरकत कर रहे थे, मिस्टर अली को यकीन हो गया था कि वह भेड़ियों के साथ खासे तवील अरसे से रह रहे थे. He had no doubt about what he should do next. इस बारे में इसे शक नहीं था कि अब क्या करना है. He had no doubt, उसे शक नहीं था about, इस बारे में, what he should do next, उसे अब क्या करना है, यानी इस बारे में उसे शक नहीं था कि इसे आगे क्या करना चाहिए. He must rescue them, इसे इनको निजात दिलानी चाहिए. रेस्क्यू का मतलब होता है निजात दिलाना, बचाना. He didn't even consider leaving them to go on living as wild animals. He didn't even consider, हत्ता कि उसने सोचा नहीं था, लिविंग छोड़ देना, them उन्हें, to go on कि वो जारी रखे, लिविंग रहना, एज अ वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों की तरह, यानी इन्हें जंगली जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते रहने देने के बारे में उसने सोचा तक नहीं. द नेक्स्ट डे ही ट्राइड टू फॉर्म अ रेस्क्यू पार्टी फ्रॉम अमंग द मैन ऑफ द विलेज. अगले दिन इसने गांव के मर्दों में से एक बचाने वाली टोली तश्कील देने की कोशिश की. रेस्क्यू पार्टी का मतलब है बचाने वाली टोली. फॉर्म का मतलब है तश्कील देना, यानी अगले दिन इसने गांव के मर्दों में से एक बचाने वाली टोली तश्कील देने की कोशिश की. None of them would help him capture the wolf children. इनमें से कोई भेड़िया बच्चों को पकड़ने में से मदद देने पर रज़ामंद ना हुआ. None of them, उनमें से कोई भी, would help him, राज़ी ना हुआ मदद देने में, capture the wolf children, भेड़िया बच्चों को पकड़ने में, यानी उनमें से कोई भी भेड़िया बच्चों को पकड़ने में से मदद देने के लिए रज़ामंद ना हुआ. They still believed that the creatures were evil spirits. वो अभी यकीन रखते थे कि ये जानवर बदरूहें हैं. ईवल स्पिरिट्स का मतलब बदरूहें. मिस्टर अली वॉज फोर्स्ड टू सीक हेल्प फ्रॉम अनदर विलेज. मिस्टर अली ने एक दूसरे गांव से मदद मांगने के लिए मजबूर हो गए. जैसे मजबूर कर दिया कि यहाँ टू सीक का मतलब होता है मदद, टू सीक हेल्प, मदद लेना. अनदर विलेज, दूसरे गांव से 7 miles अवे, 7 मील दूर, यानी मिस्टर अली 7 मील दूर एक दूसरे गांव से मदद मांगने के लिए मजबूर हो गए. अ वीक लेटर द हंटिंग पार्टी एडवांस ऑन द लायर. एक हफ्ते बाद शिकारी टोली भट्ट की तरफ बढ़ी, यानी कि एडवांस ऑन का मतलब बढ़ी, द लायर का मतलब है भट्ट, वो जो जिसको हम गार भी कह सकते हैं. As they neared the ant hill, जो ही वो गार के चूंटियों के घर के करीब पहुँचे, they spread out in a circle, वो एक दायरे में फैल गए. spread out का मतलब है फैल गए, in a circle एक दायरे, वो एक दायरे में फैल गए. they moved cautiously, वो एहतियात से आगे बढ़े, beating the ground in front of the, अपने सामने ज़मीन को मारते हुए, यानी कि वो अपने सामने ज़मीन को ऐसे करके यूं करके मारते थे ताकि कोई चीज़ अगर है तो वो भाग जाए. तो यानी वो आगे बढ़े बड़ी एहतियात के साथ. कॉशियसली का मतलब होता है एहतियात के साथ. बीटिंग द ग्राउंड, ज़मीन को मारते हुए, इन फ्रंट ऑफ द,
अपने आगे ज़मीन को मारते हुए बड़ी एहतियात के साथ वो आगे बढ़े। द एडवांस फ्राइटेंड मैनी स्मॉलर एनिमल्स इनटू द ओपन। द एडवांस यानी एडवांस का मतलब है कि आगे बढ़ना, पेशकदमी करना। फ्राइटेंड डर गए। मैनी स्मॉलर एनिमल्स बहुत सारे छोटे बच्चे, वो छोटे जानवर इनटू दी ओपन यानी वो डर कर बाहर आ गए, यानी उनकी पेशकदमी से कई छोटे जानवर डर कर बाहर आ गए। बट नो वोल्स अपीयर्ड, लेकिन कोई भेड़िया ना आया, या ज़ाहिर ना हुआ या निकला नहीं। मिस्टर अली मूव टूवर्ड्स द माउंड। मिस्टर अली माउंड की जानिब हरकत करना शुरू कर दी, यानी माउंड कहते हैं टीले को, जो स्मॉल हिल होता है ना, टीला जिसको बोलते हैं, उसकी जानिब वो उसने हरकत करना शुरू कर दी। ही ऑर्डर्ड 2 men टू स्टार्ट डिगिंग एट द एंट्रेंस। ही ऑर्डर्ड, उसने हुक्म दिया, 2 men 2 आदमियों को, ही ऑर्डर्ड 2 men, उसने 2 आदमियों को हुक्म दिया, टू स्टार्ट डिगिंग, कि खोदना शुरू कर दें, एट द एंट्रेंस यानी कि दहाने से, मुंह से, जहाँ से वो दाखिल होते हैं ना, दहाने से खोदना शुरू करते। 2 आदमी को उसने हुक्म दिया। डिगिंग का मतलब होता है खोदना। दे बिगेन टू हैक द ग्राउंड नर्वसली, उन्होंने डरे हुए, घबराए हुए अंदाज में ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। हैक का मतलब होता है कट डाउन करना, यानी खोदना। मिस्टर अली एश्योर्ड देम, मिस्टर अली ने उन्हें यकीन दिलाया, देयर वर नो डेमोन्स, कि कोई बला नहीं है, बट दिस विल लिटिल कम्फर्ट, लेकिन उससे तसल्ली में कम तसल्ली हुई, ज़्यादा तसल्ली नहीं हुई। तो दे न्यू वेल एनफ, वो अच्छी तरह जानते थे, दैट देयर वर वॉल्स इनसाइड, के अंदर भेड़िए हैं, यानी अगर बदरूहें नहीं भी हैं, इवल स्पिरिट्स नहीं भी हैं, डेमोन्स नहीं भी हैं, तो ये वो कम से कम जानते थे कि अंदर भेड़िए हैं। एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे, दे एक्सपेक्टेड एन एंग्री वुल्फ, वो तवक्को कर रहे थे एक गुस्से, यानी कि तैश में आए हुए भेड़िए का, इमर्ज यानी नमूदार होने का, यानी वो किसी भी लम्हे तैश में आए हुए भेड़िए के नमूदार होने की तवक्को कर रहे थे। तो ये यहाँ तक बेटा आपने अच्छे तरीके से देखना है इसको, और इसके सिनोनिम्स जो हैं, यानी इसके मायने जो हैं, वो भी आपने अच्छे तरीके से देखने हैं, अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। अल्लाह हाफिज़।